इसलिए माताओं बहनों को भी खुश रखना। और जिस घर के पुरुष सदैव प्रसन्न रहते हैं, घर में पहुंचने पर उनकी चिंता कम हो जाती है। भोजन करने बैठते हैं तो उनको लगता है भगवान का प्रसाद खा रहा हूं। जिस घर की स्त्रियां अपने पति को ऐसे परोस कर खिलाती हैं जैसे कोई भगवान के मंदिर में भोग लगाता है कोमल हाथों से, वह घर स्वर्ग है और उस घर के पुरुषों को कोई टेंशन नहीं रह जाती है। याद रखना, परस्पर का प्रेम, परस्पर का स्नेह, पति पत्नी के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, भाई भाई का प्रेम सारी टेंशन और चिंता को नष्ट कर देता है और घर में आनंद ही आनंद बहा देता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसको प्रेम चाहिए। अगर प्रेम ना मिले तो ये जिंदा नहीं रहेगा। प्रेम इसकी खुराक है। कभी कभी प्रेम में तुम पैदल चलते हो, बड़े खुश होते हो। कोई प्रेमी मिल जाता है ना, उसके साथ पैदल चलते हो। कभी कभी प्रेम में तुम कोई लान की घास पर बैठ करके मुस्कुराते हो। और जहां प्रेम नहीं है तो डबल बेड पर भी तुम डबल दुखी होते हो, टेंशन, चिंता। इसलिए मैं कहूंगा, गरीब हो या अमीर हो, महल है या झोपड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में प्रेम रखना। और प्रेम के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करना और एक दूसरे की गम खा लेना, एक दूसरे की सहन कर लेना और एक दूसरे को क्षमा कर देना, तो आपका प्रेम बना रहेगा। क्षमा करना बहुत जरूरी है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और कभी कभी अपनी पत्नी से कहता था, तू मेरी जान है, तेरे कारण मैं जिंदा हूं, नहीं तो मर जाता। तो उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा, तुम इतना हमसे प्रेम मानते हो तो एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा तुम हम ही को मानते हो? तो उस पति ने कहा, ये जो मैं कह रहा हूं कि तू मेरी जान है, ऐसा मैं 5 स्त्रियों से और कह चुका हूं। तो उस स्त्री ने कहा, तेरा झूठा प्रेम है। ये कौन सी बात है? दुनिया में कितने ही व्रत रहो, मंगल व्रत रहो, गुरुवार व्रत रहो, शनिवार व्रत रहो, दाल चावल का व्रत रहो, लेकिन सभी व्रत से श्रेष्ठ व्रत गृहस्थाश्रम के लिए एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत है। सभी व्रतों का राजा है। नशा व्यसन का व्रत ले लो, गाली न देने का व्रत ले लो, कम खाने का व्रत ले लो, अच्छे कर्म करने का व्रत ले लो, प्रेम करने का व्रत ले लो। ये दाल चावल ना खाने का व्रत कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं। ये व्रत ले लो कि अपने से बड़े लोगों को जवाब नहीं दूंगा, रिप्लाई नहीं करूंगा, ये भी बहुत बड़ा व्रत है। एक सज्जन मुझे मिले तो कह रहे थे, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूं, मैं इनको जवाब नहीं देता। तो हमने कहा, क्यों नहीं देते हो? बोले, जवाब देता
तो हम दोनों आज तक दुश्मन हो गए होते। इसलिए मैं गम खा लेता हूं। गम खाना अमृत है। गुस्सा ज्यादा मत करो, थोड़ा सा इतना सहनशीलता पैदा कर लो। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे, और से सहा न जाए, और से सहा न जाए। राजनीति में कौन लोग सफल होते हैं? बहुत गम खाते हैं जो लोग, बहुत सहनशीलता है उनके पास। कोई उनका पुतला बनाकर फूंकता है तो भी वो राम राम करते हैं, और कोई उनका पुतला बना करके जय जयकार करता है तो भी राम राम करते हैं। कोई उल्टा पलटा उनके बारे में पेपर में छापता है तो भी सह लेते हैं। कोई प्रशंसा छापता है तो भी हजम कर लेते हैं। याद रखना, जिसमें जितनी अधिक सहनशीलता होगी, जितना अधिक गम खाने की क्षमता होगी, जितना अधिक अपने क्रोध को कंट्रोल करने की क्षमता होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा और अपने आप को महान बना सकेगा। एक साधु मुझको मिला उत्तर प्रदेश में, साइकिल पर पीछे सामान बांधे हुए था। झट साइकिल से उतरा, फट से स्टैंड लगाया, मेरे को प्रणाम किया। मैंने उसको तुरंत प्रणाम किया। हमने कहा, कैसे साहब, क्या परिचय आपका? उसने कहा, इस क्रोध ने मुझको सत्यानाश कर दिया। हमने कहा, साधु होकर क्रोध? अरे बोले, भोजन खा रहा था, परोसने वाले भंडारी के ऊपर भोजन की थाली और भात सब फेंक दिया। तो उस आश्रम का जो महंत था उसने कहा कि तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये साधु आश्रम से निकाल नहीं दिया जाएगा। 3 दिन में हमको निकाला गया, जबकि वही गुरु कह रहा था इसी साधु को अपनी गद्दी देना है, महंत बनाना है। थोड़े से क्रोध को नहीं पी पाया, सह नहीं पाया, गम नहीं खा पाया, तो आज साइकिल पर इधर उधर भटक रहा हूं, नहीं तो उस आश्रम का मठाधीश मैं ही होता। सहनशीलता तप है। चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाओ। कितने लोगों का ऐसा स्वभाव होता ना, झुंझला स्वभाव, छोटी छोटी बात में झुन 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 दांत पीसते रहते हैं। गेहूं नहीं पीसते हैं, दांत पीसते हैं। हल्दी धनिया नहीं पीसते, दांत पीसते हैं। मत करो गुस्सा, इससे शांति भंग होगी, स्मरण शक्ति कम होगी, टेंशन बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, संगठन टूटेगा, बिखर जाओगे, कोई काम के नहीं रह जाओगे। याद रखना, एक एक बराबर में रख दो तो 11 गुना शक्ति हो जाती है। एक एक ऊपर नीचे रख दो तो जोड़ो तो 2 हो जाते हैं, और एक में से 1 निकाल दो तो 0 हो जाता है। संगठन टूटेगा तो 0 हो जाओगे। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। अब ध्यान को एकाग्र कीजिए। अब महाआरती होगी, उसके पहले 2 प्रश्नों का जवाब देना है। मारीच ने क्या सोचा था जब रावण ने कहा कि तुम सोने के मृग बन जाओ? तो मारीच सोचता है, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कभी भानस भूनी। मारीच सोचता है कि 9 लोगों से विरोध करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता, उसका विनाश हो जाता है। नंबर 1, जिसके हाथ में शस्त्र हो उसके सामने विरोध करोगे, तलवार चला देगा, सिर अलग धड़ अलग हो जाएगा, उससे विरोध मत करो। मर्मी, जो तुम्हारा मर्म जानता, रहस्य जानता, उससे अगर विरोध करोगे तुम्हारे भेद को खोल देगा। घर का भेदी लंका ढावे, वो दशा हो जाएगी, इसलिए उससे विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु सठ धनी, जो तुम्हारे प्रभु हैं, भगवान हैं, इष्ट देव हैं, उनसे विरोध करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सठ दुष्ट से विरोध करोगे, तुम्हारे खेत में आग लगा देगा, घर में आग लगा देगा। दुष्ट तो दुष्ट है,
उससे विरोध नहीं करना चाहिए, समता से अलग हो जाना चाहिए। शठ धनी धनवान से विरोध करोगे, 20 लाख की सुपारी देगा तुम फाइनल हो जाओगे, इसलिए उससे भी विरोध मत करो, गम खा लो। शठ धनी वैद्य यानी डॉक्टर से विरोध करोगे, एक इंजेक्शन ऐसा मार देगा तुम्हारा फाइनल कम हो जाएगा। बंदी कवि भानस गुनी, जो बंदी कवि होते हैं, जो गुणगान करते कविता बनाते हैं, उनसे विरोध करोगे, तुम्हारे विरोध में कविता बनाकर गा देंगे तो तुम्हारी निंदा हो जाएगी, उनसे विरोध मत करो। जैसे आज एक बेटी ने कविता बना कर दिया, कल एक धाकड़ साहब कविता बनाकर मेरे लिए भेजे थे, तो मैंने उनसे विरोध नहीं किया, इसलिए मेरी उसमें प्रशंसा थी। अब कुछ उनको उल्टा लग जाता तो कुछ बोल देते कविता में। वेद्य बंद कवि भानस गुनी, और भानस माने भंडारी, भोजन बनाने वाला, रसोइया, जो भोजन बनाकर खिलाता उससे विरोध मत करना, अन्यथा एक चुटकी पॉइजन डाल देगा, तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा। भानस गुनी और गुणवान व्यक्ति से विरोध मत करो, क्योंकि गुणवान अगर तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। गुणवान लोगों को जोड़ो, गुणज्ञ के साथ रहो। मारीस कहता है, इन 9 लोगों से जो विरोध करता है उसका कल्याण नहीं होता है, इसलिए ये रावण जो है ये शस्त्री भी है, मेरा भांजा है इसलिए मर्मी भी है, और साथ साथ में धनवान भी है, कवि भी है, बुद्धिमान भी है, इससे अगर विरोध करूंगा तो मार डालेगा, और मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं, तो भगवान के हाथों से मरूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मारीस सोने का मृग बनने को तैयार हो जाता है और राम के हाथों से मारा जाता है। 9 से विरोध मत करो। तब मारीच हृदय अनुमाना, न महि विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु शठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। अब एक तीसरा प्रश्न था, वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसे धन्य कहा जाता है और जिसमें सदैव आनंद ही आनंद रहता है? ये चाणक्य से पूछा गया। 2 मिनट में इसका जवाब देता हूँ। चाणक्य ने श्लोक कहा है, सानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। सानंदम सदनम, वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक आनंद ही आनंद रहता है, कलह कलेश नहीं रहता है। नंबर 2, सुधा सुधिया, जिस गृहस्थ के घर में लड़के बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, उस घर में आनंद भी रहता है और वह घर धन्य हो जाता है। कांता प्रिया लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रिय शब्दों में बात करती हैं, मधुर बोलती हैं, नाराज नहीं होती है, वह घर आनंद से भरा रहता है, उस गृहस्थाश्रम को धन्य कहते हैं। इच्छा पूर्ति धनम, आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का जिस घर में धन भी है वह घर धन्य होता है और वहीं आनंद निवास करता है। सुयोषित रति, जिस घर में पति का प्रेम अपनी पत्नी से होता है, पत्नी को धोखा नहीं देता है, उस घर में आनंद रहता है, उस गृहस्थाश्रम को धन्य कहा जाता है। स्वाज्ञापरा सेवका, जिस घर के कार्य करने वाले बेटा बेटी सभी घर मालिक के आज्ञाकारी होते हैं, उस घर में सदैव आनंद ही आनंद रहता है। मैं उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के सांसद कमला रावत के यहाँ गया था पदरौनी, तो उनका परिवार मिलने आया। 5 मिनट मिला, महिलाओं ने कहा गुरुदेव अब मैं चलूं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट और बैठ सकते हैं। तो उनकी पत्नी भी विधायक थी, तो बोले नहीं बैठ सकते क्योंकि सांसद जी का आदेश है 5 मिनट ही बैठना, हम लोग उनका आदेश बहुत मानते हैं। तो वो चले गए। फिर उनके भाई लोग आए, भाई लोग मिले, 5 मिनट बाद बोले गुरुदेव चलूं? तो हमने कहा क्यों, बैठो। बोले नहीं, सांसद जी का कहना है 5 मिनट मिलना, निकलो बाहर। रात के 11 बज रहे, वो निकल गए। फिर सांसद जी अपने बेटे के साथ है, बोले गुरुदेव ये ऐसा घर है जहाँ पर मेरे आदेश मेरी आज्ञा का इंतजार मेरे भाई
मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी बहुएं सब करते रहते हैं। और मैं वो व्यक्ति हूं जो मजदूरी करने जाता था लोगों के खेतों में, मैं वो व्यक्ति हूं जो साइकिल पर चलता था, आज मैं सांसद बन करके हवाई जहाज में उड़ता हूं। ये मेरे घर की सुमत ने इतना मुझे आगे बढ़ाया। जिस घर में घर मालिक की आज्ञा का लोग पालन करते, उस घर में सुख आनंद रहता है। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है, त्योहार और पर्व के दिन मिष्ठान्न पकवान बनते हैं, सब प्रेम से मिल बांट कर खाते हैं, उस घर में सुख शांति और आनंद रहता है। और जिस घर में साधुओं की संगत की जाती है, संतों का प्रवचन सुना जाता है, महात्माओं का संदेश सुना जाता है, और जिस घर में संतों का ध्यान किया जाता है, वह घर धन्य होता है, वह गृहस्थ आश्रम आनंद से भरा रहता है। आपका घर धन्य हो, आपके घर में सदैव आनंद हो, ऐसी मेरी शुभ कामना है, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल गात रेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी। काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय असंग जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी। ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे। देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी, आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी। लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी। मन में
में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा। जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा।